हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जयश्री पनपालिया। वेलकम बैक टू माय चैनल गो फॉर इजी मैथ। तो फ्रेंड्स, हमने कल के लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट किया है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया रहेगा। आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमको ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगी। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। इसको देखकर आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ये ऐसे कैसे आ गए, इनका इक्वेशंस कैसे बने। तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इनको एक एक करके ले लेते हैं। नंबरिंग करने के बाद में हम साइमल्टेनियस स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं एज इट इज। एक बार फिर से प्रॉब्लम को नीचे लिखना है। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो 3 है, इसको x की वैल्यू को 3 डिनोमिनेटर में है, y की वैल्यू एज इट इज है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 10/3 है। मतलब यहाँ पर दो जगह पे हमें डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर ये 3 इस 3 के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करना, एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3। अब देखिए, यहाँ पर मैंने x को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, y को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, और 10/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये 3 इस 3 के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 1x। 1x का मतलब यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। 3y एज इट इज इक्वल टू ये 10/3 के डिवाइडेड बाय वाले 3 और ये 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन को नीचे लेते हैं। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब आप ही बता सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ भी डिवाइडेड बाय 4 है, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 4 है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। अब यहाँ पर 4 2 जा 8x प्लस ये 4 इस 4 के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा सिर्फ y इज इक्वल टू, ये 4 इस 4 के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 11। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ध्यान से अगर देखो तो x के कोएफिशिएंट भी डिफरेंट है, y के कोएफिशिएंट भी डिफरेंट है। अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल जाएंगी, y के कोएफिशिएंट सेम मिल जाएंगे। और अगर हम इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x के कोएफिशिएंट सेम मिल जाएंगे। तो कोई भी एक इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी y के डिजिट यहाँ पर y के कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम हो जाएंगे। मैंने इक्वेशन को यहाँ पर पीछे लिख लिया है। हम इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24x, हर एक टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है।
प्लस 3 वन जा 3y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। ये बना हमारा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके नीचे हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर, अब गाइज यहाँ पर देखो, हमको y का कोएफिशिएंट सेम मिल चुका है, बट दोनों के साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो हमको इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, इक्वेशन 3। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब सब्ट्रैक्ट करना मतलब इनके साइन चेंज होने वाले, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनके साइन चेंज हो चुके हैं, तो ये प्लस 3y माइनस 3y दैट विल बी कैंसल हो जाएंगे। यहाँ पर 24 में से 1 गया, 23 बचे, 23x, और 33 में से 10 गए, यहाँ पर भी 23 बचे। यहाँ से आगे तो आप लोगों को पता ही है, x को हम ये ऐसे ही एज इट इज रख लेंगे 23, और इधर के 23 को हम इस साइड लाएंगे, तो ये 23 अपॉन 23 भाग देंगे। इनको अगर डिवाइड करेंगे 23 वन जा 23, 23 वन जा 23। देयरफॉर यहाँ पर हम लोगों को x की वैल्यू मिल चुकी है, x इज इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसे पुट कर लेते हैं। ये हमें हर बार हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं ये हमको हर बार लिखकर बताना चाहिए। इक्वेशन 1 को नीचे ले लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x की जगह पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। बचे वाला इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे। ये कांस्टेंट डिजिट है, हम उसको उस साइड लेके जाएंगे। 3y एज इट इज इक्वल टू 10। इधर 1 हमारा प्लस है, राइट साइड जाते वक्त -1 हो जाएगा। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 10 में से 1 गया, 9 बचे। y इज इक्वल टू 9, 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाए तो डिवाइडेड बाय में 3, डिवाइड करने के बाद में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर हम लोगों को y की वैल्यू भी मिल चुकी है, दैट इज 3। द फाइनल सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। क्लियर है? यहाँ हमने क्या किया था, फ्रैक्शन में हमको जो प्रॉब्लम दिए गए थे उसको हमने जो डिजिट डिनोमिनेटर में था उसी से मल्टीप्लाई करके हमने डिजिट को, अगर हम उसी डिजिट से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमने वैसे किया है। यहाँ पर हमें इक्वेशन में 3 दिया गया था तो हमने मल्टीप्लाई 3 से किया, फिर हमको सेकंड इक्वेशन में डिवाइडेड बाय 4 दिया तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला इक्वेशन हम लोगों को मिला। फिर हमने x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट दोनों को देखा तो हमें y का कोएफिशिएंट एक करना इजी लगा, तो हमने y के कोएफिशिएंट को एक करने के बाद में हमको x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू के बाद में हम लोगों को एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें y की वैल्यू मिल गई। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 हम लोगों को दिया गया 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 49। इक्वेशन 1 दिया गया है और इक्वेशन 2 में 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 दिया गया है। यहाँ पर मैंने गलती से 10x लिख दिया था, इसलिए मैंने इसे मिटा दिया है। तो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इक्वेशन नंबर 1, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह के इक्वेशन में हम लोगों को
इस तरह का इक्वेशन मतलब जहां पर इक्वेशन नंबर 1 में 99 यक्स का कोएफिशिएंट है, आप देखोगे इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट 99 है। इक्वेशन 1 में जो y का कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 में यक्स का कोएफिशिएंट है। ऐसे जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों को एक बार सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और एक बार एडिशन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सबसे पहले एडिशन कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 9 और 1 कैरी 1, 9 और 1 10, कैरी 1 यहाँ आया 200 यक्स, प्लस 1 और 9 10, कैरी 1 1 और 9 10, कैरी 1 2, ये आए 200 y इज इक्वल टू 9 और 1 10, कैरी 1 9 और 1 10, कैरी 1 5 और 5 10। एक बार ऐड करने के बाद में हमें ये वाला इक्वेशन मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 200 x है, यहाँ पर 200 y है और यहाँ पर 1000 है। क्या हम इस छोटे फॉर्म में कर सकते हैं? तो अगर हम इसको 200 से डिवाइडेड बाय करेंगे तो हमें इसका शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय 200, यहाँ पर 200 से डिवाइड करेंगे तो 200 1 जा 200, 200 1 जा 200, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा x, यहाँ पर बचेगा y, ये भी 200 कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ अगर हम 200 से डिवाइडेड बाय करते हैं तो 200 5 जा 1000, यहाँ पर 5, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। जब हमने एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के एडिशन करी है तो हम लोगों को ये वाला इक्वेशन मिला है। अब एक बार हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1, एंड 101x प्लस 99y is equal to 501, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके सब साइन चेंज होने वाले हैं, माइनस माइनस माइनस। अब 99 में से 100 जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम 100 में से, बड़े डिजिट में से 99 को माइनस करेंगे और साइन बड़े डिजिट का रहेगा। तो 100 में से 99 गए, माइनस 2x बचे। यहाँ पर 100 में से 99 गए, यहाँ पर प्लस 101 में से माइनस 99 गए तो हमारा प्लस 2y आएगा। अब यहाँ पर माइनस 501 ये हमारा बड़ा डिजिट है और प्लस 499 ये छोटा डिजिट है। तो बड़े में से छोटे को सबसे पहले निकाल लेते हैं। 501 में से 499 को निकाला तो 2 बचा। अब हम साइन देख लेते हैं, बड़े डिजिट का साइन कौन सा है। तो यहाँ पर बड़े डिजिट का साइन माइनस है। यहाँ पर हर एक डिजिट 2 से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अगर हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 से कर लेंगे तो हमें शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा, इसका छोटा रूप देखने को मिलेगा, डिवाइडिंग बाय 2। अगर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और डिवाइडेड बाय 2 के 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस x बचेगा, प्लस यहाँ पर ये 2 और डिवाइडेड बाय 2 के 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस y बचेगा, और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब यहाँ पर माइनस 1 बचेगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 के नीचे इक्वेशन 3 को ले लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ सबके कोएफिशिएंट 1 1 है। यहाँ पर अगर हम 4 प्लस 3 करते हैं, यानी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा
डायरेक्टली यहाँ पर -x और +x कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखते हैं हम एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3, -x + x कैंसिल, 1y + 1y 2y इज इक्वल टू 5 - 1 4। सामने लेते हैं इसको, 2y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4/2। यहाँ इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4। यहाँ पर हम लोगों को y की वैल्यू मिल चुकी है, y इज इक्वल टू 2। इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को यहाँ पर हम सामने लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 3। x एज इट इज, y की वैल्यू हम लोगों के पास में है तो हम उसको पुट कर देंगे, +2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। अब इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाते वक्त ये माइनस हो जाएंगे, -2। अब हम लोगों को x की वैल्यू भी मिल चुकी है, x इज इक्वल टू 5 में से 2 गए, यहाँ पर बचे 3। द फाइनल सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू 3 and 2। हमने इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम में जब कोएफिशिएंट सेम हो, इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट अगर सेम हो, इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट, इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट, ये दोनों सेम हो, तो हम इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये दिया गया है, 49x - 57y इज इक्वल टू 172। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। (49x - 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1। एंड इसके नीचे इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं, 57x - 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन नंबर 2। ये भी प्रॉब्लम हमने जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी तरह से, x का कोएफिशिएंट y को, y का कोएफिशिएंट x को। तो इस तरह के मेथड में मैंने आपको बताया था, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 9 और 7 16, कैरी 1, 5 और 5 10, 106x। यहाँ पर इनके एडिशन होकर, जब दोनों माइनस माइनस होते हैं तो एडिशन होकर साइन माइनस का रहता है। 106y इज इक्वल टू 2 और 2 4, 7 और 5 12, कैरी 1, 2 और 2 4, 424। अब अगर ध्यान से देखो, 6x - 106y इज इक्वल टू 424। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, हम 106 से 424 को हम भाग दे सकते हैं, यानी अगर 106 का अगर हम टेबल बनाएंगे तो 424 इस टेबल में आएंगे, 4 नंबर पर आएंगे। 6 4 जा 24 आता है। तो ये ट्रिक लगाते हैं हम लोग, जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें यहाँ का लास्ट वाला डिजिट आना चाहिए। 6 4 जा 24। तो यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 106 करेंगे तो ये छोटा बन जाएगा। लिख लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 106। 106 को अगर 106 x को 106 से हम डिवाइड करेंगे
तो 1 बचेगा, 1x माइनस यहाँ भी 106y को 106 से डिवाइड करने के बाद में ये 106 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, y बचेगा। यहाँ 424 को 106 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर 4 बचेगा। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 3। अब हमने एक बार एडिशन कर लिया, फिर से इनको नीचे लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1, एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज होने वाले हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। माइनस 57 में से 40 प्लस 49 माइनस किए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 माइनस 8, साइन बड़े डिजिट का, माइनस 8x, और माइनस 57 में से प्लस 49। मैंने आपको बताया था यहाँ हम जो नए हमारे डिजिट, नए हमारे साइन लगे, ये हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस 49 कैंसिल होकर प्लस 49 हुए, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो गए। माइनस 57 में से प्लस 49 माइनस होंगे तो माइनस 8y इज इक्वल टू, यहां पर भी सेम, बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट हम माइनस करेंगे। 2 में से 2 गए, 0 बचा। 5 में से 7 जाएंगे नहीं, 15 में से 7 निकाले तो 8 बचे, और 2 में से 2 गया, 0 बचे। तो यहाँ हमें मिला है माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80। अगर हम यहाँ पर माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय माइनस 8, तो यहाँ पर माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा x, माइनस 8 कैंसिल, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और y इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाय माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 8 से 80 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। इसके नीचे इक्वेशन 3 को लेते हैं। x माइनस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं तो प्लस y और माइनस y यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके माइनस माइनस साइन, या इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जब इनके साइन चेंज होंगे तो यहाँ पर हम लोगों को x का साइन चेंज हुआ है, मतलब हमको x को कैंसिल करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्टली y कैंसिल होता था हमारा, पर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो साइन चेंज हो गया। अब हमारा x कैंसिल होगा और y की वैल्यू हमको मिल जाएंगी, 2y, 10 में से 4 गए, 6 बचे। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/2। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देयरफॉर यहाँ पर y की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है 3। अब इस वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 में इसे पुट कर देंगे हम। y इज इक्वल टू 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को सामने लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x एज इट इज, हमारे पास y की वैल्यू है तो हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। इस 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस 3 है, यहाँ पर उस साइड जाते वक्त ये माइनस 3 हो जाएंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ 10 में से 3 गए, 7 बचे।
अब हम लोगों को x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन इज x y 7 and 3। तो आज हम लोगों ने सॉल्व किए 3 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.1 के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किए, और यहाँ पर हमारा 1.1 प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल के नए वीडियो में। कल हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो मिलते हैं।